हर कंधे का दर्द जो है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड मास्टर्स फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, और करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपके शोल्डर में पेन स्टार्ट हुआ और आपने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ये हाथ ऊपर नहीं उठा सकता, मेरे लिए हाथ को मोड़ना ये चीज़ जो है बड़ी मुश्किल हो गई है। आप रैंडमली किसी डॉक्टर के पास गए, पेन किलर खाई, उसमें ठीक नहीं हुआ, फिर आप डॉक्टर साहब ने फ्रोजन शोल्डर लिख के रेफर टू फिजियोथेरेपी कर दिया। ठीक है, तो देखें, हर कंडीशन का अपना डायग्नोसिस होता है, हर कंडीशन की अपनी एग्जामिनेशन होती है। अगर आप हाथ उठाते हैं और हाथ आपको अपनी बॉडी से दूर ले जाने में तकलीफ होती है, आप कहते हैं कि मैं हाथ इसको ऐसे दूर लेके उठा नहीं सकता, इसमें आपको दर्द होता है। साथ ही साथ आप कहते हैं कि मैं अपना हाथ घुमा के अपनी कमर तक लेके नहीं जा सकता, या आप कहते हैं कि मैं कॉम हाथों में और अपने बाल नहीं बना सकता, मेरे लिए बाल बनाना, अब ये हाथ ऊपर उठा और इस तरीके से मुड़ा, बाहर की तरफ ऊपर उठा, इसमें आपको दुश्वारी है। या आपने बटन बंद किए या शर्ट को पहनने में आपने जैसे ही कमीज़ के अंदर जो है शर्ट के अंदर हाथ डाला और इसको ऊपर अंदर मूव किया, उसमें आपको दुश्वारी होती है। अगर ये 3 मूवमेंट इसी सीक्वेंस में आपके पास जो है वो अफेक्ट होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है। लेकिन उसके भी फिर हिस्ट्री के अंदर भी उसमें डिफरेंस आता है। अगर ये दर्द आपको रात में होता है और मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जो हूँ ये दर्द 3 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन भी हो सकते हैं, महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, और दर्द उसका ज़्यादातर रात में होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर की पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि आपका दर्द जो है वो थोड़ा सा रात में कम होता है और थोड़ा सा हाथ पहले से बेहतर होना शुरू होता है, और थर्ड स्टेज के अंदर जो है पेन बहुत हद तक कम हो जाता है, लेकिन अभी भी आपके मूवमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शन वो सारी आ रही होती हैं। यहाँ चौथी स्टेज भी है, लेकिन एक बार मैं इम्पॉर्टेंट आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि देखें, ये तीनों मूवमेंट्स किसी और कंडीशन में भी अफेक्ट हो सकती हैं। कुछ और डिजीज़ हैं शोल्डर के अंदर, कुछ और कंडीशंस हैं, उसको भी लगता है कि फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि सिर्फ ये मूवमेंट अफेक्ट हुई है और ये अफेक्ट हुई है, ये वाली नॉर्मल है, ये भी फ्रोजन शोल्डर नहीं है। अगर पेशेंट कहता है ये वाली ठीक है और ये वाली ठीक है, सिर्फ इसमें मसला आ रहा है, ये भी फ्रोजन शोल्डर नहीं है। ये तीनों मूवमेंट्स होनी चाहिए और तीनों की एक सीक्वेंस है उसके अंदर होनी चाहिए, और नाइट पेन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, करना क्या है इसके अंदर? देखिए, इंजेक्शन के थ्रू भी आप इसके पेन को कम कर सकते हैं, और अंडर एनेस्थीसिया भी इसको खोला जाता है। सर्जन्स जो है मैनिपुलेशन एंड एनेस्थीसिया भी करते हैं, बट बहुत सारे पेशेंट उसकी तरफ घबराते हैं जाने की तरफ, तो वो कहते हैं कि इसको कोई और आसान नॉन इन्वेसिव तरीके से ट्रीट किया जाए, तो फिजियोथेरेपी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कॉमनेस्ट प्रॉब्लम हमारे तकरीबन जितने भी बॉडी के प्रॉब्लम है उसमें 30% जो प्रॉब्लम है आपके शोल्डर से कनेक्टेड है, और उसमें भी मोर देन 50 आपका फ्रोजन शोल्डर आपका कॉमनेस्ट आता है। तो हम आपके ये जो शोल्डर ब्लेड की बोन है इसको मूव करते हैं, आपके इस जॉइंट को मूव करते हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इसको पुल करते हैं, कुछ एक्सरसाइज आपको घर के लिए बताते हैं, इसमें कुछ 1-2 पेन मैनेजमेंट के लिए 2-3 मशीन्स होती हैं वो लगाते हैं, बट एक्सरसाइज करना अल्टीमेटली लाजमी होता है। और ये देखें, इसका एक प्रोसेस है, हर चीज़ अपने टाइम लेती है अपनी जगह लेने के लिए। आप उसको कभी भी एक दिन में इसके अंदर कोई जादू नहीं कर सकते, आप उसको कम से कम 3 महीने देने होते हैं ताकि वो अपना हीलिंग का प्रोसेस, या आपका जो एडिशन बना हुआ है अंदर, जो टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो कम हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके इनिशियली 2 हफ्ते के अंदर दर्द कम हो जाए और हाथ पूरा उठ जाए, लेकिन दर्द को मुकम्मल ख़त्म होने में और हाथ पूरा ऊपर ले जाने में और पूरा पीछे ले जाने में आपको कुछ वक्त दरकार होता है। इसके लिए आप थोड़ा सा सब्र करते हैं। मैं 2 एक्सरसाइज आपको क्विकली ऐसे बता देता हूं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको फिजियोथेरेपिस्ट की कंसल्टेशन ज़रूरी है। जब तक आप फिजियोथेरेपी के पास नहीं जा रहे, उससे पहले आप चाहते हैं घर पे एक्सरसाइज करना, तो 2 एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ।